जो कश्मीर से माइग्रेट होकर चले गए, जो हिंदू चले गए, उसमें 95% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कश्मीरी पंडित थी। उनके बाद कश्मीर में रहने वाले राजपूत जो कि ज़्यादातर साउथ कश्मीर में रहते हैं, कुछ खत्री लोग जो बिजनेस से थे, जो सैकड़ों सालों से यहाँ रह रहे थे, और कुछ ब्राह्मण जो कश्मीरी नहीं स्पीकिंग थे लेकिन उनकी पंजाबी या डोगरी थी ज़बान, और कुछ शेड्यूल कास्ट लोग जो यहाँ पर रह रहे थे। तो उनका एक प्राइम मिनिस्टर पैकेज कहता है, तो 2009 में एक एसआरओ के तहत उनको अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया गया, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ। उसके बाद जो यहाँ पर रह गए थे हिंदू लोग, उनकी तरफ से आवाज़ आई कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए। तो गवर्नमेंट ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक सेंसस करवाया। उस सेंसस के तहत टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर में जो यहाँ से बिल्कुल माइग्रेट नहीं हुए, जो पूरे अक्सती बरादरी के साथ यहाँ शाना बचाना रहे, जिन्होंने ये पूरा टर्माइल सहा, ये पूरा नामसाहिब हालात का मुकाबला किया, उनका जो सेंसस हुआ वो गवर्नमेंट के सेंसस के मुताबिक टोटल 500 घर निकलते हैं, और 500 के लिए गवर्नमेंट ने 500 पोस्टें या कुछ पोस्टें मखसूस की। 2020 में जाकर इसका एडवर्टाइजमेंट निकलता है, लेकिन जब ऑनलाइन फॉर्म इनका सबमिशन का मौका आया तो उसमें यह कहा गया जो नॉन माइग्रेंट हिंदूज़ हैं उनका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो माइग्रेंट है उनका इशू करने का अथॉरिटी जो दिया, पावर दिया था डिप्टी कमिश्नर्स को। तो डिप्टी कमिश्नर्स वर रिलक्टेंट टू इशू, क्योंकि वहाँ पर टर्म कश्मीरी पंडित नहीं था। इनके दिमाग में ये आता है कि सिर्फ कश्मीरी पंडित ही यहाँ पर हिंदू हैं और बाकी दूसरे कहाँ हैं, क्या ये गवर्नमेंट को मालूम होगा। तो उस वक्त के डिप्टी कमीशन का एक लेटर है, उसकी कापी हमारे पास है। उन्होंने एक अच्छा कदम लिया इसको, मतलब उन्होंने कहा कि इनको ऑनलाइन इनको प्रोविजनल बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे दीजिए जब तक ये इसको अप्लाई करते हैं। उसमें हमारे लड़के कुछ कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जो मुझे लगता है, मैं तो लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोर्ट में मुझे ये लगता कि उस पटिशन में कुछ खामियां रह गई हैं। उसमें जो SRO 425 के अंदर टर्म लिखा हुआ है कश्मीरी पंडित, बाकी नॉन हिंदूज़ का, नॉन माइग्रेंट हिंदूज़ का कोई जिक्र ज़्यादा नहीं है, तो वो उसका चक्कर हो गया। इन लड़कों ने इंटरव्यू दिए, ये 30 40 50 के करीब सिलेक्ट हो गए फर्स्ट टाइम, और इसमें कुछ लड़के यहाँ आए भी हैं बेचारे अपनी दाद फरियाद लेकर, नॉन माइग्रेंट हिंदूज़ उनके लिए। उनमें पंडित भी आते हैं, क्षत्रिय राजपूत भी आते हैं, जिनमें से मैं भी बिलोंग करता हूँ, और इसमें खत्री आते हैं और इसमें ब्राह्मण आते हैं। तो इन्होंने गवर्नमेंट का उस एसआरओ में क्या लूप होल्स रहे हैं, क्या कैसे बनाया, आई डोंट नो, कितने एक्सपर्ट थे, और उसी की वजह से एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। उन्होंने कश्मीरी पंडित को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको SSRB ने बोला आप वो कश्मीरी पंडित सर्टिफिकेट, हाउ कैन वी गेट अ कश्मीरी पंडित सर्टिफिकेट, जब हम सब हिंदू हैं जो यहाँ पर रह चुके हैं। गवर्नमेंट का सेंसस है और गवर्नमेंट एडवर्टाइज किया, आपने एडवर्टाइज किया, आपने इनका इंटरव्यू लिया, आपने इनको सेलेक्ट किया, आज आप बोलते हैं इनको सेलेक्ट किया, वो बोनाफाइड वो सर्टिफिकेट लाओ। तो ये हम सरकार से, मरकजी सरकार से और रियासती सरकार से कहते हैं दिस इज़ वेरी बर्निंग इशू, आप इसको बिल्कुल आसानी में मत लीजिए इस SRO को या अमेंडमेंट की। हम तो कोर्ट में जाएंगे, जो आर्डर है कोर्ट का वो भी इन बच्चों के अगेंस्ट किया। कोर्ट ने सीधा कहा कि SRO 425 को आपने चैलेंज नहीं किया, ये कुछ कहानी है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। कोर्ट का आर्डर है, उसको हम डिवीजन बेंच में चलाए जाएंगे। पैंथर्स पार्टी शैल सपोर्ट दिस काज लीगली, पॉलिटिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली, ये हमारा कहना है। लेकिन हमें ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एट पार जो पंडितों को दिया है कश्मीरी पंडित को, वो हमारे भाई हैं, तो हमें भी उसी के दिया जाए, क्योंकि आपने इंटरव्यू भी लिया, आपने सेलेक्ट भी किया। आज ये नया ड्रामा शुरू हो गया है। मैं आपके माध्यम से तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों से, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो और कांग्रेस हो, इनसे भी ये कहता हूँ कि वोट के टाइम आप जाते हैं लोगों के पास, और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के भी है, वो अपना स्टैंड वाजे करें और इस मामले की इनकी सपोर्ट करें, क्योंकि इन बच्चों का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है।